हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC पर। IOC से रिलेटेड हमें बहुत सारी क्वेरीज ये आई थी कि IOC का फाइनल डिविडेंड कब तक क्रेडिट होगा। सो इसी पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा रिसेंटली ही कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग भी हुई है, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ है, ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। 9 अगस्त को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। एनुअल जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि डिविडेंड कब तक क्रेडिट होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों का डायरेक्ट रिलेशन है। फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड होने के बाद ही क्रेडिट होता है। तो कंपनी की 65th एनुअल जनरल मीटिंग हुई है फ्राइडे 9 अगस्त 2024 को। एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन अपने मेंबर्स को एड्रेस भी करते हैं। इस मीटिंग में भी कंपनी के चेयरमैन ने मेंबर्स को एड्रेस किया है, कंपनी की परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और फ्यूचर सिनेरियो भी बताया है इस इंडस्ट्री का और कंपनी का। इसके अलावा चेयरमैन ने क्वेरीज को भी रिस्पॉन्ड किया है मेंबर्स की। मेंबर्स ने क्वेरीज की हैं इन टॉपिक्स पर, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, कंपनी की परफॉर्मेंस पर, कैपेक्स पर, राइट इशू पर, कंपनी के फ्यूचर बिजनेस प्लान्स पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स पर, क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट के प्राइसेस पर, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर, ऑल्टरनेट एनर्जी पर, हाइड्रोजन एज फ्यूल पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर और कंपनी के दूसरे इनिशिएटिव्स पर। बट इसका डिटेल नोट मुझे नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा इस पर भी मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी। सो क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुए हैं इस एनुअल जनरल मीटिंग में, चलिए जानते हैं। टोटल 17 रेजोल्यूशन कंसीडर हुए हैं इस एनुअल जनरल मीटिंग में। पहला रेजोल्यूशन, जैसा कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, कंपनी के एनुअल अकाउंट एडॉप्शन से रिलेटेड होता है। सेकेंड मेजर आइटम इस एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हुआ है कंपनी का फाइनल डिविडेंड 7 रुपीज पर शेयर का। इसके अलावा कुछ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट्स को भी कंपनी के मेंबर्स ने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए हैं अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ, तो इसको भी कंपनी ने अपने मेंबर से अप्रूव करवाया है एनुअल जनरल मीटिंग में। और कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर की रेम्युनरेशन भी फिक्स हुई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च एंडिंग 2025। ये सभी बिजनेस ट्रांजैक्ट हुए हैं कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। अब बात करते हैं डिविडेंड की। इस एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के डिविडेंड को, कंपनी के 7 रुपीज के फाइनल डिविडेंड को, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, कंपनी के मेंबर्स ने, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपना अप्रूवल दिया है। इसके लिए वोटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग में। कंपनी के 99.96% शेयर होल्डर्स ने इस डिविडेंड को अप्रूव कर दिया है और सिर्फ 0.0038% शेयर होल्डर्स ने ही इसके अगेंस्ट में वोट किया है। सो मेजोरिटी ने इसके फेवर में वोट किया है, तो ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। कंपनी का ये जो फाइनल डिविडेंड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ये इस मीटिंग में डिक्लेयर हो गया है। अब ये डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है इस AGM में, जो की हुई है 9 अगस्त को। सो ये डिविडेंड कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन 1 मंथ फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग पे हो जाएगा। ऐसा ही बताया है कंपनी ने 30 अप्रैल की एक्सचेंज फाइलिंग में, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस डिविडेंड को रिकमेंड किया था। यहाँ पर कंपनी ने बताया है ये फाइनल डिविडेंड वुड बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन एट AGM हुई है 9 अगस्त 2024 को। सो इस डेट से विद इन अ मंथ ये डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है। ऐसा नहीं होता कि विद इन 1 मंथ तक ही इस डिविडेंड की पेमेंट होगी। सो अब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है। कंपनी का ये डिविडेंड कमिंग वीक में एलिजिबल शेयर होल्डर्स को क्रेडिट होना चाहिए। मैं भी कंपनी की एक शेयर होल्डर हूँ, जैसे ही मुझे क्रेडिट का मैसेज आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। सो ये है IOC के डिविडेंड से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।